ओके बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया था स्टडी को राइट शेयर और बोनस शेयर के बारे में, ओके ना। तो मेजॉरिटी बच्चों को तुम्हें कॉल करके क्लियर कर लिया हूँ। 4-5 बच्चों का मैंने आफ्टर वाले तो नहीं किया था। इसमें कुछ पॉइंट्स है बच्चों। When the right share are sold without subscribe, no entry made in the investment account. True. ये क्या था बच्चों? कल कुछ याद करो राइट शेयर वाले पॉइंट में मैंने 2 पार्ट किया था बच्चों। After getting the right share, if you purchase, when you purchase बच्चों, it become the shares or investment. अगर आप खरीदते हो that offer, it is called a investment. ठीक है बच्चों, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। बट आप इसको रिजेक्ट करते हो विदाउट सब्सक्राइब। परचेज बच्चों सब्सक्राइब और दिस इज विदाउट सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब मतलब परचेज नहीं किया, किसी और को क्या किया, सोल्ड कर दियो। यू कैन सोल्ड टू द अदर। तो इसका एंट्री क्या था बच्चों? इसका एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। व्हेन यू सब्सक्राइब द एंट्री विल बी मेड इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जब अगर राइट से हम लोग सब्सक्राइब मतलब परचेज बच्चों, ओके। अगर आप परचेज करते हो तो इसका एंट्री इन्वेस्टमेंट में आएगा। देखिए अगर परचेज नहीं करते हम लोग तो देयर नो एंट्री इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपने किसी और को सोल्ड किया, क्या एंट्री था बच्चों इसका? कैशबैक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें कहीं पे इन्वेस्टमेंट वर्ड आ रहा है? नो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अबाउट। तो व्हेन द राइट शेयर सोल्ड विदाउट सब्सक्राइब का मतलब आप यू आर नॉट परचेज करके सोल्ड करना अलग बात है। राइट का मैंने क्या मतलब बोला था? ऑफर लेटर, कूपन, पास। ठीक है बच्चों, ये ऑफर लेटर है। एंड जब आप ऑफर लेटर परचेज करते हो तो इट बिकम अ इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर आप नहीं परचेज करते दैट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट है व्हेन द राइट शेयर आर सोल्ड द सेल प्रोसीड क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट सब्सिडी। राइट शेयर अगर सोल्ड करता बच्चों विदाउट सब्सक्राइब, ओके, तो अमाउंट क्या करते हैं हम लोग? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अपने लिए क्या होता है? इनकम। क्यों? क्योंकि ऑफर लेटर को फ्री में मिला था बच्चों। फ्री का चीज आपने बेचा था, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा था फ्री का चीज बेचा हुआ है, तो अपने लिए इनकम था बच्चों, ओके। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इतना आ रहा है। इफ यू सब्सक्राइब मतलब परचेज, इट बिकम योर इन्वेस्टमेंट। और जब आपका इन्वेस्टमेंट है इट विल गिव एंट्री इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। विदाउट सब्सक्राइब अगर आपने नहीं परचेज किया तो उसका इन्वेस्टमेंट में एंट्री नहीं आएगा। और आपने परचेज नहीं किया फिर भी सोल्ड कर दिया तो फ्री का चीज आपने बेचा है तो आपके लिए क्या है? इनकम है। दैट विल क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, दैट टू इज अ ऑब्जेक्टिव टाइप का वेरी इंपॉर्टेंट था कल वाले राइट्स के लिए। सेकेंड है बच्चों व्हेन द बोनस शेयर आर रिसीव ओनली ऑन द नॉमिनल वैल्यू। मैंने कल क्या बोला था बोनस शेयर के लिए बच्चों? एंट्री क्या था बोनस शेयर का? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर था। कुछ और एक पॉइंट था बच्चों, कॉस्ट कॉलम में नहीं लिखते हम लोग लेकिन फेस वैल्यू में लिखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों। सो व्हेन द बोनस शेयर रिसीव ओनली ऑन द नॉमिनल वैल्यू दैट इज द फेस वैल्यू बच्चों, ओके। इट एंटर इनटू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यस ट्रू, बोनस शेयर फ्री में मिला, इन्वेस्टमेंट है ना बच्चों, दैट विल रिकॉर्ड इन द इन्वेस्टमेंट, ओके। लेकिन नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे हम लोग, फेस वैल्यू बच्चों, कॉस्ट कॉलम में 0, राइट बच्चों, ओके। तो अप टू दैट यार ये 3 पॉइंट था बच्चों आपका राइट शेयर से रिलेटेड एंड बोनस शेयर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों वी आर इन द पार्ट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर। अभी तक हम लोग क्या सुनते थे? इंटरेस्ट। बच्चों टिल नाउ वी आर डूइंग इंटरेस्ट ना, नॉट डिविडेंड। यार बच्चों इंटरेस्ट मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, बट डिविडेंड कंपलसरी नहीं, ओके। डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगा तो मिलेगा बच्चों। जब तक कंपनी डिक्लेयर नहीं करता है तो ऑब्लिगेटरी नहीं कि क्वार्टरली मिलेगा या हाफ ईयरली मिलेगा, अनलाइक द इन्वेस्टमेंट चैप्टर अदर्स सिक्योरिटी में बच्चों। तो उन्होंने 5, 6, 7, 8 सम किया बच्चों, उसमें हाफ ईयरली क्वार्टरली इंटरेस्ट था। डिविडेंड में जब तक कंपनी डिक्लेयर होगा, क्वेश्चन दिया नहीं डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर एंड रिसीव, डिविडेंड का कोई एंट्री नहीं करना बच्चों। क्वेश्चन में डिविडेंड दिया ही नहीं है, अटॉल हम नहीं करने वाले। डिविडेंड ओनली डिक्लेयर हुआ बच्चों तो भी एंट्री नहीं करना है। डिविडेंड डिक्लेयर पे नहीं, डिविडेंड रिकॉर्ड पे एंट्री करते हो, रिसीव पे करते हो बच्चों।
तो देयर इज सम ऑब्जेक्टिव टाइप है बच्चों, तो मैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट कर देता हूँ। डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू और नॉमिनल, ऑफ कोर्स बच्चों ये तो मालूम है आपको, तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। और डिविडेंड क्या है, एक तरह का रिटर्न्स रिवॉर्ड है बच्चों, रिवॉर्ड, ओके, इट इज अ रिवॉर्ड ऑन द शेयर्स। तो शेयर पे क्या मिलता है, डिविडेंड, सिक्योरिटी पे क्या मिलता है बच्चों, इंटरेस्ट, राइट। सो डिविडेंड अपनी रिवॉर्ड है बच्चों, तो डिविडेंड हमारे लिए क्या है, इनकम है। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं बच्चों रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू रिसीव बच्चों, रेवेन्यू रिसीव मीन्स इनकम बच्चों, ओके, इट इज आवर इनकम, ठीक है। डिविडेंड एक्रू और ड्यू ऑन इट्स डेट ऑफ डिक्लेरेशन, डिविडेंड कब ड्यू होगा बच्चों, जिस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा बच्चों। जैसे याद है कुछ हम लोग उधर फोन में लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, वो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है, ड्यू डेट इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का ड्यू डेट था वो, फिर बीच में इंटरेस्ट आया तो फिर वो इंटरेस्ट का ड्यू डेट है बच्चों। तो उसमें हमको फिक्स था कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली इंटरेस्ट आने वाला है, लेकिन बच्चों डिविडेंड वाले में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। When the company will declare, then only it will be due. Okay, so dividend will be due when it is declared. Okay बच्चों, देखिए इसको रिकॉर्ड कर डिक्लेयर किया बच्चों, सपोज अभी आज की तारीख बच्चों 14 जुलाई, if company declare the dividend, टुडे डिक्लेयर हुआ है बच्चों, हाँ आपके हाथ में नहीं मिल जाएगा। चलो कंपनी डिसाइड किया बाद सारे मेंबर लोगों को 20% डिविडेंड 20% डिविडेंड बच्चों, ओके। अब 20% डिविडेंड है, जिन लोगों के पास शेयर जितना रहेगा उसके हिसाब से मिलता है बच्चों, ओके ना। आपके पास 1 लाख रुपए का शेयर का फेस वैल्यू है बच्चों, तो 1 लाख का 20% कितना मिल जाएगा, 20,000 रुपये। तो 14 जुलाई को डिक्लेयर हुआ, अब कंपनी क्या करेगा, सारे मेंबर को नोटिस भाई डिक्लेयर हो गया है और आपको 20 अगस्त तक या 20 जुलाई तक जिसके पास जितना शेयर है उस पर डिविडेंड मिलेगा बच्चों। तो 20 जुलाई के दिन जिसके अकाउंट में जितना, जिसके खाते में शेयर्स है उसके अमाउंट के हिसाब से उसको डिविडेंड मिलने वाला है। डिक्लेयर कब होगा बच्चों, 14 जुलाई को, दैट इज अ ड्यू डेट। बट रिसीव कभी करूंगा 20 जुलाई को, तो आपके अकाउंट में एंट्री कभी होगा, 20 जुलाई को। एंट्री मेड ऑन द बेस ऑफ रिसिप्ट, नॉट ऑन द बेस ऑफ ड्यू। तो डिविडेंड का एंट्री हमेशा रिसीव बेस पे करते हैं बच्चों, ड्यू बेस पे नहीं, ओके। So it is paid on the shareholder on the due date of book closure, that is called a date fixed by the company. Date of closure, अगर मैंने 20 जुलाई क्यों बोला बच्चों, वो कंपनी ने डिसाइड किया डेट कि हाँ 20 जुलाई को सबको पेमेंट होगा, that is called date of closure of books बच्चों। बुक जिस दिन क्लोजर, क्यों बुक क्लोज करते हैं बच्चों, बिकॉज एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया बच्चों, तो अब किसके अकाउंट में कितना, सपोज मान लो मैं बुक क्लोज नहीं करता हूँ, तो मिस्टर राजेश के पास 1 लाख का शेयर था बच्चों, तो 20% डिविडेंड, बाद में मालूम पड़ा उसने 50,000 का डिविडेंड शेयर भेज दिया है, तब इसका कितना बैलेंस है, 50,000। तो क्या कंपनी बार बार कैलकुलेट करते बैठेगा, नो। इसलिए कंपनी क्या करता है, एक डेट रखता है भाई कि ये डेट पर आपका टेम्पररी पीरियड के लिए हफ्ते भर और 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए आपका बुक क्या है, क्लोज रहेगा। बुक क्लोज मतलब इन दैट टाइम पीरियड यू कैन नॉट ट्रांसफर और सेल योर शेयर्स, जिसके पास जितना शेयर हो होल्ड होगा और वो डेट पे उतने शेयर का आपका डिविडेंड कैलकुलेट होगा। ओके, तो बुक क्लोजर डेट मीन्स, जो एसपी स्टूडेंट रहेंगे तो बुक क्लोजर मीन्स होता है अ डेट ऑफ अ टेम्पररी पीरियड यू कैन नॉट ट्रांसफर और सेल योर शेयर्स। वो एक टाइम पीरियड होता है 4 दिन 5 दिन, जो भी कंपनी अलग अलग रिकॉर्ड्स वाले से उतने दिन के लिए आप शेयर ट्रांसफर और सेल नहीं कर सकते, ठीक है ना, ताकि कंपनी को इजी होता है कैलकुलेशन करने डिविडेंड का। ओके बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है क्या, जिस दिन व्हेन द डेट कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड उसको क्या बोलते हो, ड्यू डेट, ओके। बट रिकॉर्डिंग डेट क्या रहेगा बच्चों, द डेट ऑफ क्लोजर और व्हेन यू रिसीव द डिविडेंड बच्चों। डिविडेंड कैलकुलेट ऑन द बेसिस अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इन्वेस्टमेंट चैप्टर में कैसे था बच्चों, हम लोग मंथ निकालते थे, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ। इन्वेस्टमेंट पीरियडिकली बेस्ड था, आपने 2 महीने होल्ड किया है, 4 महीने होल्ड किया है, 6 महीने होल्ड किया है, तो टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन था ना, फेस वैल्यू इंटू रेट इंटू मंथ अपॉन 12। बट डिविडेंड बच्चों टाइमिंग पे बेस्ड नहीं है,
डिविडेंड ओनली ऑन कैपिटल फेस वैल्यू पे, तो ओनली फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज, इसमें टाइम पीरियड नहीं आएगा बच्चों। ओके, सो डिविडेंड कैलकुलेट ऑन द बेसिस अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर होल्ड, जितना आपने शेयर होल्ड किया है उसका कितना फेस वैल्यू है। यू गॉट 4000 शेयर, तो 4000 शेयर का फेस वैल्यू कितना रहेगा, उस पर परसेंट अप्लाई करो। यू गॉट 6000 शेयर, तो 6000 का फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज, बस, देयर इज नो टाइम लिमिट। सो एंड नॉट ऑन द मंथ ऑफ द पीरियड। ओके, तो इसके ऊपर शेयर वाले में मंथ ऑफ पीरियड को कैलकुलेशन नहीं करना है बच्चों, वी आर नॉट बॉदर अबाउट द टाइमिंग। सिंपली क्या करना है, फेस वैल्यू देखो कितना है और उसका परसेंटेज दिया रहेगा, ट्राई कैलकुलेट करो। इट मींस डिविडेंड नॉट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग, अनलाइक द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इसको हम बच्चों टाइम बेस्ड था, इस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिवेंचर, बॉन्ड, पर शेयर पे टाइम बेस्ड नहीं, शेयर पे ओनली फेस वैल्यू पे बेस्ड होता है। तो बच्चों डिविडेंड ओनली रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव, या बच्चों डेट ऑफ डिक्लेयर हो ऑल द हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग एंट्री अपने नोटबुक में कब करेंगे बच्चों, द डेट ऑफ रिसीव्ड को क्वेश्चन में दिया रहेगा 14 जुलाई को ड्यू हुआ और डिक्लेयर, बट रिसीव कभी हुआ 20 जुलाई होता है, एंट्री कभी आएगा बच्चों 20 जुलाई। द डेट व्हेन यू रिसीव द डिविडेंड, वो डेट पे एंट्री आएगा बच्चों, डेट ऑफ डिक्लेरेशन पे नहीं। ओके, इन अदर वर्ड द डेट व्हेन द डिविडेंड रिसीव, ऑन दैट डेट एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। तो जिस दिन डिविडेंड रिसीव करते हो बच्चों, उस दिन पे आपको अपने बुक में एंट्री करनी है, ठीक है। ओके से बच्चों, मिस्टर एक्स wants to buy some share from Mr. Y। तो बच्चों चलो, X चाहता है कि मैं Y से शेयर खरीदूं, राइट बच्चों। Y ने बोला ओके भाई, Y एग्री दैट, सो Y के पास शेयर्स है 10,000 शेयर्स, Y having the 10,000 शेयर, और X बोलता हूँ कि आई विल बाय दैट शेयर, ठीक है। बट वाई द इन्वेस्टर जो है ना बच्चों, उसमें टेंशन, ही नो दैट कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला। कभी कभी बच्चों होता है ना, सूत्रों से जानकारी मिला, सोर्स ऑफ खबरी लाल, तो कंपनी में भी बहुत सारे सोर्स होते हैं बच्चों, तो जो इन्फॉर्मेशन देते थे मैनेजमेंट के बारे में कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला नहीं करने वाला है, ओके ना। तो ये सब एक्सपीरियंस, ओके। तो वाई को मालूम था कि कंपनी इसका डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला है। जब आपको मालूम बच्चों कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला है, तो अगर मैं अभी शेयर बेच दूंगा तो शेयर किसके पास जाएगा, एक्स के पास, तो डिविडेंड किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा, वाई का तो लॉस हो जाएगा बच्चों, ओके ना। सो व्हाट द वाई विल टेल दैट, ओके भाई 10,000 शेयर का जो कॉस्ट है 15 रुपए के हिसाब से मान लो एग्जाम्पल हो, तो 1,50,000 हो गया बच्चों, ये मेरा कॉस्ट है, आप ये दे दो, और प्लस कंपनी ना डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला इस साल, आप वो दे दो। अब प्रॉब्लम बच्चों, डिविडेंड कंपनी देने वाला, लेकिन कितना परसेंट देने वाला है, कोई आइडिया है क्या, नो। तो फिर करेंगे कैसे, तो कंपनी इस तरह का पॉलिसी में क्या आता है बच्चों, ओवर द 5 साल 10 साल का कंपनी का ट्रेंड क्या है बच्चों, एवरेज क्या है वो देखते हैं। तो सपोज दैट लास्ट 5 ईयर्स में 10% डिविडेंड, 12% डिविडेंड, 15% डिविडेंड, 5% डिविडेंड, 20% डिविडेंड, ये लास्ट 5-6 साल का रिकॉर्ड था बच्चों, 5 साल 10 साल जो भी बोल सकते हो, तो सबका एवरेज ले लो। अभी कितना है 22 एंड 15 37 37 42 52% अपॉन 5 दैट विल कम 10.4%। तो एक लमसम एवरेज कितना हो गया, वो 10% बच्चों। अब वो वाई क्या बोले भाई कि आप 10%, चलो भाई एक एवरेज, ओके 10% मुझे डिविडेंड दे दो, 10,000 शेयर है, उसका फेस वैल्यू कितना बच्चों 10, तो कितना है 1 लाख, 1 लाख का 10% निकाल रहे बच्चों 10,000। इट मीन्स वाई विल डिमांड, वाई विल आस्क दैट भाई आप 1,50,000 मुझे शेयर का प्राइस दो और प्लस 10,000 का डिविडेंड पे करो। किसको बोलेगा बच्चों, एक्स को। अगर एक्स को लगता है ओके, तो एक्स क्या करेगा 1,50,000 प्लस 10 यानी 1,60,000 पेमेंट करेगा टू बाय दैट शेयर बच्चों। तो तुम्हारा बच्चों स्टोरी, क्योंकि आगे का जो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे बेस्ड है, ठीक है बच्चों। तो
जब भी शेयर चैप्टर में क्या डिविडेंड डिक्लेयर कभी होगा मालूम नहीं बच्चों, लेकिन जब भी शेयर सोल्ड होता है ना और आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करने वाला है कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं अपने बायर से बोलते हुए कॉस्ट पेमेंट करो प्लस एज वेल एज डिविडेंड का पेमेंट। लाइक आप तो एक्स इंटरेस्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, एक्स वाले में क्या था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, आप इसमें इंटरेस्ट ऐड करते क्यों कि वो कॉस्ट प्राइस और प्लस इंटरेस्ट वाइज मेरे को पे करो, है ना, दैट यू हैव टू पे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होता है 1 लाख रुपये का एक कॉस्ट हो गया बच्चों और 10,000 डिविडेंड। ठीक है बच्चों। अब मान लो बच्चों वाई एक्स ने शेयर खरीद लिया, राइट, नाउ आफ्टर बाइंग द शेयर हु विल बी द ओनर, शेयर एक्स ने खरीदा ना, तब एक्स क्या हो गया न्यू ओनर हो गया, न्यू ओनर इज एक्स, तो एक्स होल्ड कर रहा है, तो एक्स होल्डिंग शेयर्स। अब एक्स होल्डिंग शेयर्स बच्चों बराबर समझना, सपोज एक्स का ओल्ड शेयर पहले का था 5,000 शेयर्स ओल्ड, अब बच्चों और ये न्यू 10,000 कर लिया, राइट बच्चों। इसका मतलब कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर किया बच्चों, डिविडेंड डिक्लेयर वो डिक्लेयर के दिन एक्स के पास कितना शेयर था बच्चों 5,000 ओल्ड वन था उसके पहले का एंड 10,000 न्यूली परचेज किया, बराबर बच्चों। तो कंपनी डिविडेंड किसको देगा, वाई को नहीं देगा, वेरे बता कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर होता है जो बोला ना डेट ऑफ क्लोजर बच्चों, वो डेट ऑफ क्लोजर के दिन जिसके हाथ में शेयर रहेगा उसको ही डिविडेंड मिलेगा बच्चों, ओके ना। तो वाई ने तो बेच दिया था अपना, एक्स के पास है, एक्स को 15,000 शेयर पे डिविडेंड मिलेगा बच्चों, 5,000 का खुद का था एंड 10,000 न्यू वाले थे, बराबर बच्चों। अब सुनिए, तो 5,000 एंड प्लस 10,000 मतलब 15,000 बच्चों, 15,000 का फेस वैल्यू 10, हाँ ध्यान रखना बच्चों, इन्वेस्टमेंट चैप्टर में हम लोगों ने फेस वैल्यू कुछ नहीं बोला था, तो कितना हुआ था 100 रुपए, सिक्योरिटी पे फेस वैल्यू 100 रुपए जो, देखिए इक्विटी का फेस वैल्यू कुछ दिया नहीं रहता, हमेशा 10 रुपए लेने होता, डिवेंचर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये सब का फेस वैल्यू ऑलवेज भी 100 रहेगा, देखिए इक्विटी का फेस वैल्यू ऑलवेज भी 10 रुपीज रहेगा बच्चों के। चलो कितना बच्चों 1,50,000। अब सपोज द कंपनी ने 12% डिविडेंड डिक्लेयर किया बच्चों, तो 1,50,000 का 12% कितना आएगा बच्चों 18,000 आएगा, 18,000 इसको डिविडेंड मिल गया बच्चों, बराबर। तो डिविडेंड रिसीव से क्या है जो एक्स के लिए इनकम है, लेकिन समझने का थोड़ा सा पॉइंट, 18,000 डिविडेंड मिस्टर एक्स को मिला बच्चों, बट यू नो ये जो 10,000 शेयर में खरीद रहा था तो उसने 10,000 डिविडेंड पेमेंट भी किया था बच्चों, तो 10,000 अपने पॉकेट से दिया था, बाद में कंपनी से 18,000 मिल रहा बच्चों, ओके। तो दैट्स वाई क्या करते हैं ना बच्चों, इसके अंदर 2 पार्ट करने हैं, ओल्ड एंड न्यू सेपरेट करने हैं। ये जो ओल्ड था बच्चों कितना शेयर था ओल्ड 5,000 इंटू फेस वैल्यू 10, तो फेस वैल्यू कितना आ गया 50,000, उसका 12%, तो 50 का 12% 6,000, न्यू शेयर कितना था बच्चों 10,000 इंटू 10 फेस वैल्यू के लिए, तो फेस वैल्यू कितना आएगा बच्चों 1 लाख इंटू 12% कितना आएगा बच्चों 12,000 से 18,000 ना बच्चों। हाँ, अब जो अपना खुद का प्योर ओरिजिनली मेरे पास शेयर था ना बच्चों, वो मेरे लिए इनकम होता है बच्चों, इट इज द इनकम। आपके पास मिस्टर एक्स के पास जो पहले का शेयर था बच्चों ओल्ड वाला, उस पर डिविडेंड जो मिलता है उसका इनकम होता है, ओके। इसका एंट्री होता है बच्चों कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड, इसका इंटरेस्ट रिसीव का एंट्री बच्चों, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, वैसे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। लेकिन बच्चों देखो ये 12,000 था, ओके ना, ये 12,000 डिविडेंड मिला कौन से शेयर पे बच्चों, विच इज परचेज न्यूली बाय द एक्स। एक्चुअली आज ये शेयर किसका था वाई का था, अब उसको एक्स ने खरीद लिया बच्चों। ऐसे डिविडेंड जो मिलता है बच्चों इसको बोलते हैं लोग रिकवरी ऑफ कॉस्ट, रिकवरी ऑफ कॉस्ट मतलब क्योंकि 12,000 कंपनी ने पे किया, लेकिन उसके लिए पहले से मैंने कितना डिविडेंड पे किया था मिस्टर वाई को, मैंने बच्चों 10,000, बराबर था ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, जब एक्स कभी भी शेयर खरीदे बच्चों तो सामने वाला पार्टी क्या करता है, उस शेयर का ही प्राइस डिमांड करता है एज वेल एज
डिविडेंड का डिमांड करता है, इफ लग रहा है कि सोर्स की हाँ डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है चांसेस, ठीक है बच्चों। तो एक्स ने पे कर दिया, तो एक्स क्या करता है, कॉस्ट भी पे कर रहा है और प्लस डिविडेंड पे कर रहा है। एक्स क्यों डिविडेंड पे करेगा, क्योंकि एक्स को मालूम है कि अगर वो शेयर मैं ले लूंगा तो कंपनी डिविडेंड किसको देगा, मिस्टर एक्स को देगा बच्चों। तो इसका अर्थ एक्स ने पहले अपने पॉकेट से कितना दिया था बच्चों, 10,000, अब उसको कितना मिल रहा है, 12,000। इसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट। पहले अपने पॉकेट से पे करो, बाद में कंपनी आपको डिविडेंड पे करता रहती है, ओके, दैट इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट। इसको वर्ड बच्चों टेक्निकल भाषा में बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री मतलब पहले, एक्विजिशन मतलब परचेज बच्चों, यानी परचेज के पहले का डिविडेंड। ये जो शेयर था 10,000 शेयर बच्चों, उसने न्यूली परचेज किया और कंपनी ने डिविडेंड लास्ट ईयर का डिक्लेयर किया, इस साल का नहीं। इसका मतलब लीगली इस डिविडेंड पे किसका हक था, वाई का था, बट वाई ने क्या किया, शेयर बेच दिया, इसलिए एक्स के पास आएगा। अगर एक्स ने भी किसी और को बेच दिया था बच्चों तो जेड को मिलता था। याद रखना, डिविडेंड डिक्लेयर होने के दिन जिसके बुक क्लोजर डेट पे जिसके पास शेयर रहेगा डिविडेंड कंपनी उसको देता है बच्चों, ओके। इन बिटवीन अगर आप किसी को बेचते रहो, क्लोजर के दिन लास्ट कौन होल्डर है, ही विल गेट द डिविडेंड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन मतलब शेयर खरीदने से पहले का वो डिविडेंड था। अब कुछ को लग रहा है सर आपने 10,000 एक्स में दिया था और इधर 12 मिल गया तो 2,000 प्रॉफिट बना, यस हो गया। ऐसा व्यक्ति की बच्चों ये जो डिविडेंड होता है ना वो अप्रॉक्सीमेट होता है, लमसम, ओके ना, ये कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये हमने क्या लिया, लास्ट 5 साल का ट्रेंड एवरेज ले लिया ना बच्चों। तो एवरेज से कितना है 10.4%, तो चलो दोनों के बीच में डील हुआ रहेगा 10%। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, अभी यहाँ पे मैंने 12% डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी माइट भी 8% डिविडेंड डिक्लेयर करता, तो कितना था बच्चों, 8,000 होता था, तब बोलते क्या 2,000 लॉस हो गया। तो ये बच्चों इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उनको इतना रिस्क लेना पड़ता है, इसलिए आप सुनते हो शेयर मार्केट रिस्की होता है। तो कभी कभी वो 10-2 कुछ ज़्यादा भी होगा, कभी कम भी होगा, इतना रिस्क इन्वॉल्व है। हाँ, तो जो 2,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस हुआ उसके अपने को वरी नहीं करना है कुछ, जस्ट इग्नोर, खाली अपने ध्यान रखना है रिकवरी ऑफ कॉस्ट। रिकवरी ऑफ कॉस्ट मतलब जो पेमेंट मैंने पहले किया था वो पैसे आप वापस मिल रहा है बच्चों, दैट इज वाला कैशबैक अकाउंट, पैसे आ रहा है बच्चों, ओके। देखिए ये मेरा इनकम नहीं है, ये पहले मैंने पैसे दिया था, वो पैसे मुझे रिटर्न मिल रहा है कंपनी के थ्रू, इसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट। इसका इंक्लूड बच्चों कैशबैक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बच्चों, ओके। तो इसका थियरी है बच्चों प्री इक्विजिशन डिविडेंड का, तो ये शॉर्ट नोट्स आता है, डिविडेंड रिसीव ऑन द शेयर विच इज परचेज बाय शेयरहोल्डर दिस ईयर फ्रॉम द अदर इन्वेस्टर, ओके। बट ये प्री इक्विजिशन डिविडेंड बच्चों, और डिविडेंड रिसीव ऑन द शेयर परचेज दिस ईयर, आपने इस साल खरीदा बच्चों, किससे, किसी अदर दूसरे इन्वेस्टर से, ओके। बट दिस डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी ऑफ द लास्ट ईयर, शेयर आपने अभी खरीदा बच्चों, बट डिविडेंड आप इस साल का नहीं है, डिविडेंड लास्ट ईयर का बच्चों। तो सोचो अगर कंपनी डिविडेंड लास्ट ईयर का डिक्लेयर कर रहा है बच्चों, तो लास्ट ईयर किसके पास शेयर था, तो इसका तो जिसके पास शेयर था उसको मिलना चाहिए, लेकिन उस बेचारे ने बेचारा क्या बोलोगे, इनफैक्ट उसने बेच दिया अपना शेयर। मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है, परचेज आपने इस साल किया और कंपनी डिविडेंड इस साल का नहीं दे रहा है, कंपनी डिविडेंड लास्ट ईयर का दे रहा है, ओके। But the dividend declared by company last year, such dividend is called a pre-acquisition dividend बच्चों। इतने पॉइंट रखना है, शेयर आपने इस साल खरीदा है, डिविडेंड कंपनी दे रहा है पिछले साल का, क्यों बच्चों, अगर इस साल का देता तो अपने लिए इनकम था, ओके, बिकॉज डिविडेंड पिछले साल का था, इसलिए इसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट। सो प्री एक्विजिशन मीन्स परचेज बिफोर, और बिफोर परचेज खरीदने से पहले का डिविडेंड, क्यों बच्चों। नॉर्मली इन इन्वेस्टमेंट procedure, when the buyer buy the share, then he need to pay cost of the share plus average dividend on the approximate basis। देखो बच्चों, जब आप कोई चीज खरीदते हो तो आपको अपना कॉस्ट देना पड़ेगा और प्लस अप्रोक्सीमेट डिविडेंड, अप्रोक्सीमेट एक लगभग लमसम बच्चों, ओके ना, एवरेज डिविडेंड देना पड़ता है, ओके ना। बिकॉज द सेलर होल्ड द इन्वेस्टमेंट, सो ही विल डिमांड फ्रॉम द बायर। क्यों भाई, वाई क्यों भाई बोले, वाई बोले भाई मैं इतने दिन तक रखा अपने पास शेयर था, अब कंपनी डिविडेंड 1-2 महीने में देने वाला है, अब मैं बेच रहा हूँ,
So that's why will demands that is seller. Okay, bachcho? So that dividend at the time of purchase is expense. अब मान लो एक्स ने जब खरीदा था बच्चों तो 1,50,000 क्या था, ये शेयर का प्राइस था और प्लस 10,000 डिविडेंड दे रहा है, तो एक्स के पॉकेट से उस समय गया था ना बच्चों 10,000, दैट टाइम एक्सपेंस था। अब जो पैसे मेरा पॉकेट से खरीदते समय जा रहा है वो पैसे वापस रिटर्न आ रहा है, तो मैंने पे किया था, दैट इज कॉस्ट। अब रिटर्न आ रहा है, इसलिए बोलते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट। जो पैसे पेमेंट पहले आपने किया था वो आपको वापस मिल रहा है। ध्यान रखना है ये पैसे कोई जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल रहेगा, सम टाइम आपको ज्यादा मिल सकता है, सम टाइम कम। इट इज रिस्क इन्वॉल्व इन द शेयर्स। ओके बच्चों, डोंट वरी, वो अप्स एंड डाउन्स का कोई एंट्री हम लोगों को नहीं करना है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट वाला लॉस हो रहा है। So when the company pay the dividend, it is called a recovery of cost, okay, and it is treated as a capital receipt. अब बच्चों ये जो आपका रेगुलर डिविडेंड है वो अपने ने इनकम है बच्चों, ये रेयर होता है, ये बार बार नहीं। जिस साल आपने खरीदा था खाली उस साल, अब मिस्टर एक्स का जो न्यू शेयर का होल्ड न्यू ओनर हो गया, अगर आप नेक्स्ट ईयर अगर डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो उसके लिए नॉर्मल इनकम होता है। खाली ध्यान रखना जिस साल परचेज किए उस साल में बस, ओके, बाद में उसका नॉर्मल। तो ये था बच्चों जिसका आप कैपिटल रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये मुझे देखो एंट्री बच्चों, तो कैश में अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ बच्चों। तो जो नॉर्मल आपका शेयर है बच्चों उस पर आपके लिए इनकम है, ओके, तो कैश बैंक टू डिविडेंड रिसीव। लेकिन जो आपने परचेज किया था उस पर आपको बोलते वर्ड रिकवरी ऑफ कॉस्ट। सिंपल भाषा में दो वर्ड बोलो बच्चों, आप जब शेयर खरीदते हो तो शेयर का प्राइस प्लस डिविडेंड पे करो। अब बाद में कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो कंपनी आपको रिटर्न देगा डिविडेंड बच्चों। इसका मतलब सिंपल क्या है, जो पहले पेमेंट किया था वो पैसे वो वापस मिल रहा है। ये भी ध्यान रखना बच्चों की जरूरी नहीं कि वो 10,000 दिया, कंपनी भी आपको 10,000 देगा। सम टाइम हो सकता है 15 भी दे सकता है और सम टाइम हो सकता है 8 भी दे सकता है, बिकॉज ये इतना रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल है, उससे आराम से क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। मिस्टर राज होल्ड शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 को 10,000 उसका शेयर था बच्चों। होल्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस बच्चों, ओपनिंग बैलेंस मतलब बच्चों इसके पहले से शेयर था ना, मतलब लास्ट ईयर का 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है, इसका 31 मार्च 2012 को क्लोजिंग था, इसका 10,000 शेयर उसका लास्ट ईयर से रिलेटेड है। बच्चों तो लास्ट ईयर से उसका पहले से कितना शेयर था बच्चों, 10 था, राइट। परचेज उसने इस साल कितना परचेज किया बच्चों, 10 था। ध्यान रखना बच्चों, कंपनी एवरी डे और एवरी ईयर शेयर इशू नहीं करता है। कंपनी जब फंड का रिक्वायरमेंट होता तभी इशू करता है। कंपनी ने एक बार इशू कर दिया, वो वापस में जो ट्रेडर और ब्रोकर लोग वापस में शेयर खरीदते बेचते हैं बच्चों। क्या करना है, कंपनी रोज के रोज शेयर नहीं इशू करता है। कंपनी वन से इशू कर दिया, अब राज के पास है, राज को पैसे जरूरत पड़ी, राज ने विजय को भेज दिया, विजय ने संजय को भेज दिया, संजय ने अब्दुल को भेज दिया, सब चलता रहता ट्रेडिंग बच्चों, ओके ना, रिमेंबर। तो परचेज ऑन द 1 मई 2012। अब राज ने बच्चों 1 मई को परचेज किया शेयर्स, ओके। अब इस शेयर किससे परचेज किया, कंपनी से? नो, फ्रॉम अदर इन्वेस्टर तक, ओके। मिस्टर राज ने अगर ऐसा परचेज दिया तो जो परचेज बाय फ्रॉम कंपनी, इसका तो कंपनी ने इशू किया है, खाली बोला राज ने परचेज किया, प्रिज्यूम की कि ये शेयर किसी अदर इन्वेस्टर से परचेज किया है, क्यों? तो परचेज फ्रॉम अदर इन्वेस्टर। अब अदर इन्वेस्टर से परचेज कर लिया है, वो अदर इन्वेस्टर के पास भी पहले का शेयर रहेगा बच्चों। इसका मतलब ए शेयर, दिस शेयर होल्ड बाय अदर इन्वेस्टर इन लास्ट ईयर। तो दैट मीन्स मिस्टर राज ने किसी और से खरीदा और राज के पास भी शेयर पहले का था बच्चों, ठीक है। बोनस शेयर इशू हुआ, बोनस शेयर कौन देता बच्चों, कंपनी ने दिया, तो कंपनी 2012 में दिया बच्चों, 1 जून 2012।
राइट शेयर भी इशू कौन करता है? तो कंपनी करता है। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों ये लास्ट ईयर से रिलेटेड था। अब ये 1 मई 2012 को आपने परचेज किया बच्चों, ये कौन सी ईयर में आएगा बच्चों? दिस विल कम इन 2012 एंड 13। ये बोनस शेयर जून है बच्चों, ये कभी आएगा? 2012 एंड 13, राइट ईयर में। ये कभी आएगा बच्चों? 2012 एंड 13, बराबर। अब नीचे देखो, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड 20% ऑन 1 सितंबर को बच्चों, डेट ऑफ डिक्लेरेशन बच्चों 1 सितंबर को डेट डिक्लेयर हुआ डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, डिविडेंड तो डिक्लेयर सितंबर में हुआ बच्चों, इतना आसान नहीं होता बच्चों के ना। आप ये सुनते हो 31 मार्च को क्लोजिंग है, बराबर है। 31 मार्च को क्लोज होने के बाद ना बच्चों 1 महीना 2 महीना लग जाता है फाइनल अकाउंट कंप्लीट होने के लिए। हम लोग की तरह नहीं आधा घंटे में फाइनल अकाउंट करके कॉलर टाइप करते हैं, फाइनल अकाउंट हो गया अपना। रियल लाइफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर को पूरा करने के लिए 1.5-2 महीना लग जाता है बच्चों। इसका मतलब जून तक आसपास जाके आपका फाइनल अकाउंट कंप्लीट होता है बच्चों, है ना। और मई हाफ बोल सकते हो। 15 मई के बाद बच्चों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर रिपोर्ट्स बनाता है। और फिर उसके बाद एक वर्ड आता है बच्चों, सुने होंगे एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में डिक्लेयर होता है बच्चों डिविडेंड। ये सब करते करते 3-4 महीने का टाइम पास देने लग जाता है बच्चों। ओके, दैट्स व्हाई उधर पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। 31 मार्च को बुक क्लोज हुआ बच्चों, लेकिन कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर पूरा करने के बाद कब डिक्लेयर हुआ? सितंबर में। ये डिविडेंड कौन सी ईयर का बच्चों? ऑल द डिक्लेयर कब हुआ? 2012 और 13 में, बट रिलेटेड किससे है? 31 मार्च 2012 का है। तो दैट मीन्स कौन सी ईयर का है? इसको राउंड फिगर करो तो कौन सी ईयर में है बच्चों? 11-12 का है। तो डिक्लेयर 12-13 में हो रहा है बच्चों। डिविडेंड है कौन सी ईयर का बच्चों? 11 एंड 12 का है। ठीक है बच्चों, अब इम्पोर्ट समझ में 11-12 का बच्चों। इसका तो कंपनी डिविडेंड उन लोग को ही देगा जो था 11 एंड 12 में शेयर इसके पास था बच्चों। यानी 11 एंड 12 वाले शेयर पे ही डिविडेंड मिलने वाला है, नए वाले शेयर पे नहीं बच्चों। और देखो ये राइट शेयर का भी हुआ बच्चों इशू 12-13 में हुआ है। और डिविडेंड कौन से शेयर का? 11-12, तो इस पे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये बोनस शेयर का भी इशू हुआ बच्चों 12-13 में। डिविडेंड कौन सी ईयर का है? 11-12 का, नहीं मिलेगा। ये परचेज बच्चों बोलो सर 12-13 में। मैंने परचेज, राज ने परचेज किया 12-13 में बच्चों, और राज ने जिससे खरीदा था उसके बाद शेयर कभी क्या करा? दिस शेयर होल्ड बाय अदर इन्वेस्टर इन द लास्ट ईयर बच्चों होता है 11 एंड 12। इसका तो उस पर डिविडेंड मिलेगा। ये डिविडेंड बच्चों मेरे पास अप्रैल में था, ये भी मेरे पास क्या था? लास्ट ईयर का था। क्या करने यार, कंपनी जब भी डिविडेंड जिस साल का डिक्लेयर करता है तो उस साल कौन कौन सा? तो दैट मीन्स 10,000 शेयर मेरा खुद का था बच्चों, और 5,000 न्यूली परचेज। ठीक है, ये 2 पे बच्चों। बताओ समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? बोनस शेयर पे क्यों नहीं? क्योंकि बोनस शेयर कभी डिक्लेयर इशू हुआ है 2012-13। राइट शेयर पे कब हुआ? 2012-13। बट ये डिविडेंड कौन सी ईयर का है? 11 एंड 12 का है। सर ये वाले पे क्यों कर रहे हो? राज ने अभी परचेज किया ना, लेकिन राज ने जिससे परचेज किया तो जो सब राज ने किसी और से खरीदा रहेगा। ठीक है, मान लेते विजय से खरीदा है, तो मिस्टर राज ने परचेज किया विजय ने भी किसी से खरीदा, अजय ने खरीदा रहेगा किसी XYZ से। बट XYZ के पास शेयर कहाँ से आ रहा है? कंपनी ने दिया रहेगा ना, इशू किया रहेगा। तो अल्टीमेटली शेयर तो कंपनी इशू करता है, तो किसी न किसी पर्सन को तो कंपनी ने इशू किया रहेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए तो अल्टीमेटली वो लास्ट ईयर का शेयर है बच्चों। तो जो भी शेयर जिस साल का डिविडेंड है उस साल से रिलेटेड है उस पर। अब बच्चों देखो 10,000, ये 10,000 राज का खुद का शेयर है। तो जो खुद का शेयर होता है बच्चों, 10,000 इंटू फेस वैल्यू 10, तो कितना आएगा बच्चों? 1 लाख। 1 लाख का 20% डिविडेंड कितना आएगा? 20,000। इसको बोलते हैं बच्चों इनकम। तो क्या अपना है? इनकम है, तो एंट्री क्या आएगा? कैश में अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, ऐसा था। और ये जो 5,000 था बच्चों इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू, तो 50,000 हो गया। तो उसका 20% कितना वैल्यू? 10,000। अभी 10,000 रुपये बच्चों डिविडेंड तो मिल रहा है, लेकिन राज ने जब खरीदा था तो उस समय एक लमसम अमाउंट पे किया था बच्चों, इसमें क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रिकवरी ऑफ कॉस्ट। ओके,
ये शेयर ऑल्दो मैंने इस साल परचेज किया हूँ, बट सर ये शेयर लास्ट ईयर किसी और के पास था बच्चों, तो उसके हिस्से का डिविडेंड मेरे को मिल गया, मैंने राज को मिला। क्यों? क्योंकि राज ने पेमेंट परचेज के टाइम में पेमेंट किया था डिविडेंड का। क्यों बच्चों? इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री मतलब पहले का, एक्विजिशन परचेज, तो परचेज करने से पहले का डिविडेंड ये है, दैट अमाउंट। इसको चाहे बच्चों कैश में अकाउंट डेबिट, डिविडेंड रिसीव नहीं, क्योंकि आप खरीद के समय पेमेंट किए थे, तो इसको हम लोग रिकवरी ऑफ कॉस्ट, कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट। बच्चों ये 2 पॉइंट था। जितना शेयर आपका खुद का रहेगा बच्चों, उस पर अपना इनकम है, और जो आपसे आपने परचेज किया है, ओके। क्यों ऐसा होता है बच्चों? देख लो, लॉजिक अप्लाई करो ना बच्चों। परचेज आपने 12-13 में किया है, और ये डिविडेंड तो 11-12 का है, इसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट, ओके। बिकॉज डिविडेंड उसी साल का नहीं है जिस साल परचेज किया, डिविडेंड पीछे वाले साल का है, तो पीछे साल वाला जिसका रियल ओनर होगा उसका रियल होना चाहिए इनकम बच्चों, ओके। तो 3 पॉइंट है बच्चों, एक है राइट शेयर, एक है डिविडेंड, और एक है बोनस बच्चों, ओके। ये 3 पॉइंट से रिलेटेड है। एक और बच गया पॉइंट, कन्वर्जन। कन्वर्जन और डिवेंचर इनटू इक्विटी। कन्वर्जन एसपी लोग टाइप्स ऑफ डिवेंचर, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल, याद है? तो कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब ऐसे डिवेंचर जिसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, ओके, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर। ये सबसे सेफ एंड होता है बच्चों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम एकदम फ्रेशर हूँ, आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, तो अगर मैं डिवेंचर में इन्वेस्ट करूँ बच्चों, तो कौन सा कन्वर्ट होता है? कन्वर्जेबल। इससे क्या होता है बच्चों? डिवेंचर है तो आपको इनिशियली क्या आएगा? फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा, 2 साल 3 साल आपने इंटरेस्ट लिया है, उसके बाद लग रहा है कि 3-4 साल का कंपनी नॉलेज हो गया ना आपको, देखो कंपनी कैसा है, इधर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो पड़ा कंपनी का लॉस में जा रहा है, या कंपनी अगर बेटर नहीं चल रहा है, तो ठीक है, आपका डिवेंचर था उसको सोल्ड कर दो। इस तरह से सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्ट करने के लिए फ्रेशर, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप डायरेक्ट इक्विटी से इन्वेस्ट करते हो, कंपनी लॉस कर गया, लेकिन डिवेंचर डालने से स्टार्टिंग आपका इनकम मिल रहा है रेगुलर, बाद में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको शेयर में कन्वर्ट कर लो। तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू द शेयर्स। तो करना क्या होता है इसके अंदर? डिवेंचर को कन्वर्ट करके शेयर में, तो डिवेंचर सर्टिफिकेट आप कंपनी को सेंड कर दो, कंपनी आपको बदले में क्या देगा? इक्विटी। बच्चों व्हाट इज गोइंग आउट? डिवेंचर। और क्या मिल रहा है आपको? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इन XYZ लिमिटेड मिलेगा। थैंक यू बच्चों। इक्विटी शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इन XYZ, कंपनी का नाम बच्चों। आपका इक्विटी डिवेंचर को कन्वर्ट करके मैं क्या ले रहा हूँ? इक्विटी। आप अपना डिवेंचर का सर्टिफिकेट रिटर्न करो, कंपनी विल गिव यू न्यू सर्टिफिकेट। इक्विटी शेयर इन XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर लिमिटेड। बच्चों याद रखें, जब हम इक्विटी लिखेंगे बच्चों, तो इक्विटी का फेस वैल्यू डालेंगे, दिस इज फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी। डिवेंचर लिखो बच्चों, तो डिवेंचर वाले डिवेंचर का फेस वैल्यू, ओके, बट कॉस्ट कॉलम। ऑफ कोर्स मेरा डिवेंचर मान से एग्जाम्पल बच्चों, आपके पास डिवेंचर था 50,000 रुपीज का, ओके ना, और यू गॉट 500 डिवेंचर, ठीक है बच्चों। 50,000 रुपए में मेरे पास 500 है, चलो 50,000 को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। 40,000 का डिवेंचर आई है, नंबर डिवेंचर कितना? 500 बच्चों। इसकी जगह मेरे को इक्विटी कंपनी ने दिया, और कंपनी ने इक्विटी 100 इक्विटी दिया, 100 इक्विटी बच्चों, ओके। एक्सचेंज क्या? कन्वर्जन होता है एक्सचेंज बच्चों। 500 डिवेंचर कंपनी मेरे को कितना दे रहा है बच्चों? 100 इक्विटी। वो 500 डिवेंचर का वैल्यू कितना था बच्चों? 40,000। इसको चेंज करके मेरे को अभी 100 इक्विटी मिल गया बच्चों, तो 100 इक्विटी का वैल्यू कितना रहेगा? कलेजा ही रहेगा, क्योंकि आपने क्या किया? जस्ट एक्सचेंज किया है। एक 10 रुपए का पेन है और आपने एक्सचेंज कर लिया एक पेंसिल से
भले वो पेंसिल के प्राइस 2 रुपया बच्चों, देखिए आपको पेंसिल पसंद आ रहा था तो आपने एक्सचेंज कर लिया, ओके ना। 10 का पेन के बदले में आपको वो पेंसिल मिल गया बच्चों, तो अल्टीमेट पेंसिल का प्राइस आपके लिए क्या रहेगा 10 रुपीज, यू हैव एक्सचेंज, ओके। तो कन्वर्जन में भी ध्यान रखना बच्चों, 500 डिवेंचर जब आपको 100 इक्विटी मिल रहा है, और उसका जो डिवेंचर का कॉस्ट रहेगा वही कॉस्ट किसका रहेगा बच्चों, इक्विटी का रहेगा। ज्यादातर केस में याद है डिवेंचर क्या होता है, क्रेडिटर बच्चों, और इक्विटी क्या होता है, ओनर। एक बाहर वाला क्रेडिटर ओनर बनना चाहेगा तो उसको सेक्रीफाई करना पड़ता है बच्चों, तो आपको 500 डिवेंचर तो 500 इक्विटी नहीं मिलने वाला है, थोड़ा कम ही मिलने वाला है, ओके। तो एंट्री क्या बच्चों, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब आपका डिवेंचर किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, इक्विटी में, तब आप क्या हो, इक्विटी से होल्डर के डिवेंचर होल्डर, अब आप हो गए इक्विटी से होल्डर, यू आर नॉट अ डिवेंचर होल्डर। तब अब जब डिवेंचर नहीं है तो आपको अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आगे क्या मिलेगा, अब डिविडेंड मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो जिस दिन कन्वर्ट होता है उस दिन तक आपको खाली इंटरेस्ट मिलता है बच्चों, उसके बाद एक बार डिवेंचर आपने कन्वर्ट कर लिया, यू विल गेट इनटू ओनली डिविडेंड नाउ, ओके। तो ये था बच्चों 4 पॉइंट, पहला था बोनस शेयर, सेकंड था राइट शेयर, तीसरा बच्चों डिविडेंड का पॉइंट था, और चौथा खाली कन्वर्जन। कन्वर्ट में खाली करना है डिवेंचर की जगह क्या आ जाएगा, इक्विटी। जब तक आपने डिवेंचर था तो आपको इंटरेस्ट मिला था, अब आगे क्या मिलेगा बच्चों, आपको डिविडेंड मिलेगा, ओके।